केरल के एर्नाकुलम में आज सुबह 9:30 बजे के करीब हुए 3 सीरियल धमाकों में एक व्यक्ति की मौत और 40 के करीब लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीपीआईएम के पूर्व सांसद और सीपीआईएम के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हनान मुल्ला साहब। सर, जिस तरीके से आज धमाके हुए, 3 धमाके एक लगातार, और उस वक्त जो है वो एक प्रेयर मीट चल रही थी, 2,500 के करीब लोग जो है वो उस कन्वेंशन सेंटर पे एक जगह पे मौजूद थे और इस तरीके से धमाका हुआ, आग की लपटें देखी जा रही हैं, कुर्सियां जली हुई हैं, अफरा तफरी है। बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि केरल में जब से हमारा लेफ्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट हुआ है, लगातार कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहा है और इस तरह डिस्टर्ब करने वाला फोर्सेस भी है, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस है, कम्युनल फोर्सेस है, दे लगातार एक्टिव है। तो उसका क्या मतलब से किया है, वो बहुत ख़तरनाक है परिस्थिति। वहाँ चीफ मिनिस्टर आज गया है, दिल्ली में थे, वो इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कौन इसके पीछे है, कौन अपराधी है, उसको पकड़ के सजा देना ज़रूर देंगे। मगर ये घटना जो बहुत है निंदनीय है और कुछ कौन फोर्स कर रहा है अभी भी हम जब सब इंक्वायरी नहीं करेगा ऑफिशियली, हम अंदाज में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मगर जो कर रहा है वो केरला का दुश्मन है, यूनिटी का दुश्मन है, कम्युनल सिचुएशन बिगाड़ने वाला ताकत है, ये दिखाई दे रहा है अपरेंटली। किसकी तरफ इशारा है हनानुल्ला का? कोई इशारा नहीं कर रहा हूँ, जब तक नहीं होगा अंदाज में इशारा नहीं करना चाहिए। सच्चाई आ गया, इंक्वायरी होगा, अभी भी घटना आया, इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कौन करेगा क्या है, ज़रूर उसको। लेकिन इसके तार जो हैं, जो वहाँ पर डिवाइसेस मिली हैं और जो है, तो इसके तार कहीं ना कहीं एक आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता, आतंकवाद वहाँ तो एक्टिव है ना, दक्षिणपंथी आतंकी जो ताकत है केरल में वो तो एक्टिव है। कुछ आपकी सरकार, सर, आपकी पार्टी की सरकार है वहाँ पर? अरे सरकार थोड़े आतंकी के पीछे बैठे हैं गोद में लेके, आतंकी कहाँ करेगा साजिश। ये सरकार का जब पता चलेगा, आज जैसे घटना घटी है, अभी सरकार इंक्वायरी करेंगे, इसका लिंक ढूंढेंगे, कौन एक्चुअल अपराधी है, उसको पकड़ेंगे। और प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो सर सरकार के हाथ में है ना? होता ही है, मगर कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ये भगवान थोड़ा ही देश चला रहा है। ये एक्सीडेंट तो नहीं है सर ना, ये तो आतंकी साजिश है। साजिश कहाँ से प्राइवेटली कौन साजिश करता है, सारे साजिश थोड़े ही आते हैं। इजराइल दुनिया में सबसे बड़ा उसका जासूस है, मालूम है आपका, दुनिया में। हाँ, CIA से बड़ा उसको मासूद है, फिर भी कैसे लोग आके हमला कर दिया वो पता ही नहीं चला। तो इसलिए कुछ घटना आतंकी कैसा करेगा, थोड़ा ही सब घटना नज़र में आता है। मतलब इस बम ब्लास्ट की तुलना आप हमास अटैक से कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि घटना कैसे साजिश होता है, सारे साजिश जब तक खबर आएगा उसके आधार पर ही उसको पता चलते हैं, अपराधी को पकड़ाना चाहिए और उसको सजा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये फेल्ड जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार की कोई खामी है, कोई कमी रह गई इंटेलिजेंस में? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था आपकी? फेल लॉ बोलना ये है गोदी मीडिया की साजिश है केरल के खिलाफ। केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कुछ भी हो उसके खिलाफ बोलना गोदिया मीडिया के प्लान प्रोपेगेंडा है। वी कंडेम दिस प्रोपेगेंडा। गवर्नमेंट इज एक्टिंग वेल एंड समटाइम्स सम एक्सीडेंट हैपेंस, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, दे विल आइडेंटिफाई द कल्प्रिट। इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऊपर आप क्या कहेंगे कि आपकी सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था इस तरीके से? अगर कोई प्लान करके कोई ब्लास्ट करता है, वो भी एक नहीं 3-3 ब्लास्ट उस जगह पर जहां पर 2500 लोग आए हैं प्रेयर करने के लिए। नहीं, इंटेलिजेंस का खबर कभी कभी मिस हो सकता है, मालूम नहीं मेरा, मैं अंदाज में नहीं बोल सकता। मगर जो घटना घटी है ये भयावह है, भयानक है और ये साजिश है। ये क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन में एक चर्च में किया है, और एक रिलीजियस पर्पज भी इसके पीछे है। तो एक कौन किया है, जरूर इसको पकड़ाना चाहिए, सजा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये भी एक देखने वाली बात है कि 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को ही केरल के ही मलप्पुरम में हमास की माफ़ कीजिएगा, फिलिस्तीन के समर्थन में जो है वो एक रैली निकलती है और उसमें हमास के एक पूर्व लीडर जो है वो भी संबोधन करते हैं और कई सारी भड़काऊ बातें भी करते हैं। वो इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं और उसके बाद अब ये ब्लास्ट होना। नहीं, हमास का कोई, भारत का कोई देशप्रेमिक ताकत हमास का समर्थन नहीं कर सकता, फिलिस्तीन के समर्थन, क्योंकि समझता है कि कोई भी उग्रवाद, कोई भी टेररिज्म,
कोई समस्या का हल नहीं कर सकता। ये हम नहीं मानते, हम समझते हैं। मगर फिलिस्तीन में जो हो रहा है ये इजरायली टेररिज्म का प्रकाश है। 50 साल इसराइल लगातार टेररिज्म कर रहा है। यूएनओ ने बोला 2 स्टेट बनेगा 67 में, आज तक वो 2 स्टेट बनने का। उस रैली में हमास का लीडर, जब आप हमास को इतना कंडेम कर रहे हैं, हमास की निंदा कर रहे हैं, तो उस रैली में हमास के ही लीडर जो है वो किस तरीके से आकर के लोगों को संबोधन कर रहे हैं? हमास का लीडर कहाँ से आएगा हमारे इंडिया में? कोई दूसरे उग्रवादी वर्चुअल सपोर्टर हो ही सकता। हमारा देश में आरएसएस नहीं है हिंदू सांप्रदायिकता को जो समर्थन करता है, सांप्रदायिकता फैला रहा है। ऐसा ही कोई उग्र सांप्रदायिकता होगा दूसरों। अब आप हमास का तुलना आरएसएस से कर रहे हैं? तुलना में किसी को नहीं कर रहे हैं। हमास जो किया, हमास उसको साजा भोगेगा, उसका तहकीकत होगा, उसको आइडेंटिफाई करके किया होगा तो साजा होगा। ठीक है, आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके की ये घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है सर? नहीं, सरकार का तो कुछ जिम्मेदारी है। घटना जब सरकार के राज में हुआ है, मगर घटना को तहकीकत करना, सही अपराधी को पकड़ना और ऐसे एक्शन लेना कि भविष्य में कोई ऐसा करने का हिम्मत ना दिखाए, ये सरकार का जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर यहाँ था, अभी गया चीफ मिनिस्टर, वो जाके उसके तहकीकत करेंगे। ये जो मीटिंग हुई आप लोगों की, इसमें चीफ मिनिस्टर की तरफ को जब ये खबर दी गई तो मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन की तरफ से क्या कहा गया कि कोई कंडम? मीटिंग का चर्चा में विषय नहीं था। मीटिंग तो था, हमारा सेंट्रल कमेटी का सांगठनिक मीटिंग था। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं पूर्व सांसद सीपीआईएम के हनान मुल्ला, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो धमाके हुए हैं उसकी वो कड़ी निंदा करते हैं और साफ तौर पे जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। पहले इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और फिर दोषियों को सजा भी दी जाएगी। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।